प्यारे बच्चों, मैं देवासर आप लोग को एजी मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ यानी कहावतें। तो मुहावरे तो हम लोग नहीं, इस क्लास में हम लोग कहावतें ही पढ़ेंगे जो हमारे जनरली यूज होते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा करता है, 1-2 नंबर का आ जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम 9th-10th का हो या 11th-12th का हो, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दरोगा का, पुलिस का, किसी भी एग्जाम में पूछ जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ जाता है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो है ये मेरी कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट है, एजी मोशन क्लासेस, जहाँ पे 6 to 10th चलती है, CBSE एंड बिहार बोर्ड, और JEE मेंस और नीट का भी तैयारी होता है, और 11th-12th में आर्ट्स का भी पढ़ाई की जाती है। इसमें कुछ हमारे जो हैं ये कुछ टॉपर स्टूडेंट को दिखाया गया है। ये कुछ हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को दिखाया गया है। ये कुछ हमारे 12th टॉपर्स दिखाए गए हैं, और कुछ नीचे हमारे जो हैं ये हमारे 10th टॉपर्स दिखाए गए हैं। अभी तक मेरी जो रिज़ल्ट है अच्छे से देते आ रहे हैं। अभी तक जो मेरे रिज़ल्ट जो है अच्छे से देते आ रहे हैं। मेरा पिछला जो रिज़ल्ट था सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन थे और अच्छे रैंक से भी थे, 400 भी पार किए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे कोचिंग में ऑफलाइन ज्वाइन करना या ऑनलाइन ज्वाइन करना ही, तो ऑनलाइन में तो कोई खर्चा है नहीं, बस आप घर बैठे बैठे बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ताकि आपको किसी और को भी इसको फ़ायदा मिल सके। तो आज हम शुरू करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे नहीं, आज हम लोकोक्ति पढ़ेंगे यानी कहावतें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकोक्ति। अब देखिए, सबसे पहले लोकोक्ति है क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी वैसे उक्ति मतलब पंक्ति, लोक मतलब इस जो हम लोग धरती लोक पर हैं, इस लोक में नहीं, जो धरती लोक है, जो इस लोक धरती लोक पर जो हम लोग हैं, इसमें कौन कौन से पंक्ति जो वाक्य जो है प्रचलित है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकोक्ति। यानी लोगों में प्रचलित जो पंक्ति है उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष से उदित किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। यानी जब कोई ऐसे वाक्य बोले, इसका कोई खास मीनिंग होता है, इससे कोई खास मीनिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका हम लोग सेंस समझते हैं क्या, कि मतलब अकेले आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। इसका हम लोग सेंस यही समझते हैं। इसमें कहावती के द्वारा हम लोग शॉर्ट में एक जो है एक अलग ढंग की बात करते हैं, यानी कुछ हट करके उसको व्यंग के रूप में हम लोग, किसी व्यंग का, किसी का कुछ मतलब कुछ रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये प्रचलित कहावतें लोकोक्ति है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज। पहला है असरफी की लूट, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुझ को सजोना। यानी यहाँ पे असरफी लुटा रहा है, यहाँ पे हीरा सोना चांदी लुटा रहा है, और तुम जाके कोयला जो है रखे हो उसको बचा रहे हो। यानी मूल्यवान वस्तु को नष्ट कर रहे हो और जो मूल्यवान नहीं है उसको तुम सजा कर रख रहे हो। इसका मतलब यही हुआ। फिर आगे बोला है कि अजल गगरी छलकत जाए, अजल गगरी छलकत जाए। इसका जो होता है कि थोड़ा विद्या, चाहे थोड़ा धन या थोड़ा बल होने पर जाना, हम लोग बोलते भी हैं। किसी के पास थोड़ा सा धन होता है, चाहे थोड़ा सा बल होता है, हट मजबूत हो गए हैं, ये हो गए हैं, तो हम लोग बोलते हैं अजल गगरी छलकत जाए। लेकिन थोड़ा सा विद्या होवे किया है, नॉलेज होवे किया है, ज़्यादा ज्ञान नसीब किया है, थोड़ा सा
थोड़ा जिम किया है, थोड़ा सा भी ताकत हुआ है तो लग रहा है एकदम मजबूत है, तुमसे लाख लाख गुना क्या है, मजबूत है यहाँ पे। तो वही बात बोल रहा है कि अजल गगरी छलकत जाए, यानी तुमको अभी आधा नॉलेज मिला है, क्या लिया है अभी, और दुनिया में तुम आगे बढ़ो, अभी जो है कुएं के मेढक मत बनो। वही बात बोला जा रहा है। फिर आगे बोल रहा है ये कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखा रोना बेकार होता है। निर्दयी या मूर्ख के आगे रोना बेकार होता है, यानी अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी तुम अंधे के आगे रो रहा है, बेकार पकड़ो, जब तुम सुनेगा ही नहीं तो उसके आगे रोने से क्या फ़ायदा होगा। यदि तुम निर्दयी हो, निर्दयी नहीं, यानी तुम जब किसी निर्दयी के पास, किसी मूर्ख व्यक्ति के पास रोएगा तो सुनेगा कुछ, अरे उसके पास रो जो तुमसे कुछ उम्मीद रखता हो, ठीक है ना, वो तुमको सहायता कर सके। तो ये बता रहा है कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखा रोना क्या है, बेकार होता है। फिर आगे है अपनी करनी पार उतरनी, क्या है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी किए का फल भोगना। हम लोग बोलते हैं ना जैसे करनी वैसी भरनी, वही बात ये भी बोला है कि अपनी करनी पार उतरनी, जो किया वो पा रहा है, इसका कहने का सेंस यही हुआ। उसके बाद अगला है अपना ढेढर न देख और दूसरे को फूली निहारे, यानी अपना दोष न देख करके दूसरे को दोष देखना, यानी अपना ढेढर यानी अपना दोष नहीं देख रहा है और दूसरे को दोष देख रहा है कि इसमें क्या क्या कमी है। अरे भाई तो पहले अपना दोष देख तो देख कि हमें क्या क्या कमी है। इसी को बोलते हैं अपना ढेढर न देखे और दूसरे को फुल्ली निहारे, दूसरे को पूरे देख रहा है कि क्या क्या दोष निकालने के चक्कर में है। इस मुहावरे, इस कहावत का यही अर्थ है कि अपना दोष न देख करके दूसरे को निहारना। अगला है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी सब लोग अपना अपना इसका जो है परस्पर संगठन या मेल न रखना। इसे क्या है, जैसे आप लोग जैसे ढोलक को लोग, जैसे बैंड पार्टी वाला है, डफली रहता है उन लोगों के पास, सब डफली ले लिया, अब कौन किसी और गाना बजा रहा है, अपना ढोलक तो किसी और गाना बजा रहा है, यही किसी में कोई राय नहीं है, जो मन करे जो यही कर रहा है। वही बात तो बोला है कि अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है, जो मन करे जो अपना अपना कर रहा है, अपना अपना गा रहा है, अपना राग कर रहा है। तो यानी परस्पर संगठन या मेल नहीं है, उसी को हम बोलते हैं कि अपनी डफली और अपना अपना राग। फिर आगे बोल रहा है कि आप डूबे तो जग डूबा, यानी जो स्वयं बुरा होता है दूसरे को भी बुरा समझता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर हम मर जाएंगे तो सब मर जाएगा, हम डूब जाएंगे तो सब डूब जाएगा। अरे आप डूबे तो सब डूब जाएगा थोड़े है, आप स्वयं बुरे हैं तो सब बुरा थोड़ा होगा। वही बात बोला है कि आप डूबे तो जग डूबा। वही लोग बोलते हैं जो स्वयं जो बुरे होते हैं वो दूसरे को बुरे समझते हैं कि वो भी क्या है, वो भी बुरा ही होगा। फिर हम लोग आते हैं आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी नष्ट होती हुई वस्तु में से जो निकल रहा है वो क्या है, वही लाभ ही लाभ है। बोल रहे हैं कि झोपड़ी में आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, मान लो जब झोपड़ी में आग लग गया उसमें जो निकल जाए सही है ना है जी, पूरा जल ही रहा है, उसमें जो मिल सही है। तो ये बता रहा है कि नष्ट कोई वस्तु हो रहा है तो उसमें से जो कुछ भी मिल जाए वो क्या है, वो हमारा लाभ ही कहलाएगा, नहीं तो सबको सब जल के राखी तो ही जाएगा। फिर बोल रहा है कि आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झाड़ा लगाकर अलग हो जाना। कोई कोई होता है जी, आता है आग लगा लेता है और जाकर दूर खड़ा करके देखता है। तो वही बोल रहा है कि आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, यानी आग लगा दिया और दूर खड़ा करके उसको देख रहा है, यानी आग लगा दिया अलग हो जाना, उसी का बोलते हैं आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। फिर आगे बोला है कि आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पीछे पगा, यानी अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। जैसे वैसे आदमी जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसका आगे नाथ ना है पीछे पगा है, यानी पीछे से कोई डायरेक्शन करने वाला है और ना आगे से कोई डायरेक्शन करने वाला है, बेचारा उसका कोई नहीं है, वो घर का अकेला है, उसको लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पगा, इसको कोई डायरेक्शन करने वाला नहीं, इसको कोई नहीं है। फिर आगे बोल रहा है
कि आगे कुआं पीछे खाई। दिखाते हैं क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ हानि की आशंका। आगे भी बढ़ेंगे तो कुआं है उसमें भी गिर जाएंगे, पीछे भी बढ़ेंगे तो पूरा गड्ढा है उसमें भी गिर जाएंगे, कहीं भी बढ़ेंगे तो क्या हानि ही होगा। यानी वही बात बोल रहे हैं कि आगे कुआं पीछे का, यानी चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से हानि ही हानि है, यानी हानि की आशंका है। आँख का अंधा नाम नहीं अनसुख, वाह, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। क्या होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। बिल्कुल समझाते हैं इसको। यानी आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख का अंधा है और नाम का रख लिया है नयन सुख, यानी आँख मतलब सुख, आँख से सुख प्राप्त करने वाला। आँख का अंधा है, बोल रहा है आँख से सुख प्राप्त कर रहे हैं, नयन सुख प्राप्त कर रहे तुम, यानी गुण के विरुद्ध नाम रखा गया उसको। इससे हम लोग बोलते हैं क्या, सम्राट है ये नाम बोलते हैं ना, इसका नाम सम्राट है भिखमंगा। भिखमंगा है या नाम सम्राट रख दिया, राजा रख दिया है, नाम राजा रख लिया है और है भिखमंगा। तो फिर नाम के विरुद्ध यानी गुण के विरुद्ध नाम होना उसका। वही बात बोला है कि आँख का अंधा नाम ने सुख रख लिया है, गुण के विरुद्ध उसका काम है। फिर आगे बोल रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल स्थिति, यानी आधा छीटा आधा बटोरा, यानी इधर फैला हुआ है, यानी स्थिति सही नहीं है, यानी बेमेल स्थिति है, अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है ये, उसी को हम लोग बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार भी अच्छा। लोग बोलते भी हैं कि आप भले तो जग भला, यानी अपने आप को स्वयं भला होइए, अपने आप से क्या सब जग भला हो जाएगा, हर कोई अपने आप को भला करेगा, दुनिया का जगह दुनिया ही अपने आप को भली हो जाएगी, यानी दुनिया ही संसार क्या हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी। मगर लोग अपना नहीं दूसरे सुधारने के चक्कर में रहते हैं। फिर आगे है ये कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी सब तरह से लाभ, यानी आम खरीद के लाया तो आम तो खरीदे किया, उसके गुठली के दाम भी नहीं, उसके पौधा उसको भी बेच दिया, यानी देखो कितना फायदा हुआ। वही बात बोला है कि सब तरह से लाभ, सब तरह से लाभ कमा रहा है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम निकाल लिया। वही बात है, आए थे हरिजन हरि को भजन को ओटने लगे कपास, मतलब बोल रहा है कि आए थे हरि को भजने के लिए, यानी कीर्तन करने के लिए, और यहाँ पे आए तो कपास होने लगे, नहीं कपास बोने लगे, यानी गए थे कुछ काम करने, दूसरा का गए थे कुछ और काम करने और करने लगे कुछ और। वही करने को तो आए थे कुछ और करने लगे कुछ और, वही बात बोला है। फिर बोला है इतनी सी जान गज भर की जबान, इतनी छोटी सी जान है, गज भर की जबान है तुम्हारी, है छोटी चूँकि बात लंबा लंबा फेंकता है, इसी को बोल रहे हैं। यानी छोटा होना पर बढ़ भर कर बोलना क्या बोलते हैं, इसी आदमी को हम लोग बोलते हैं कि छोटी सी जबान, अरे छोटी सी जान आगे गज भर के जबान। ये छोटा होता है, कोई छोटा है और बढ़ बढ़ कर बोलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि छोटी सी जान है, एकदम गज भर के जबान रखा, एकदम खूब बोल रहा है, वही बात है यहाँ पे। फिर आगे बोल रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर, यानी किसी दुष्ट का दुष्टा करा जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर देना, यानी कोई दुष्ट कर रहा है उसका तुम पलटवार उससे भी ताड़ा किया, उसी को हम लोग ईंट का जवाब पत्थर देना। जैसे पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान अटैक करता है भारत पे, पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है तो उसका हम लोग जवाब पत्थर से देते हैं। वो एक बम फोड़ता है तो हम लोग पाँच बम फोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, किसी की दुष्टता का करा जवाब, जैसे कोई एक झपड़ मारा हम 5 झपड़ मार दिए, उसी को बोलते हैं क्या, दुष्टता, यानी किसी की दुष्टता का करा जवाब देना। इस हाथ से लो उस हाथ से दो, इस हाथ से लो और इस हाथ से दो, यानी कर्मों का फल शीघ्र पाना। हम लोग बोलते हुए दादा जी बोलते हैं, कहा चिंता ले है बाबू, इस हाथ से ले और इस हाथ से देगा, यानी जो करेगा सब यहीं पे कर्म का फल भोग के जाएगा, यानी कर्मों का फल शीघ्र ही मिल जाएगा, चिंता मत करो, जैसे कर्म करोगे वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मतलब है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कहीं सुख है कहीं दुख है, ये भगवान की माया है, कहीं धूप भी है कहीं छाया भी है,
यानी कहीं दुख है तो कहीं सुख है, ये ईश्वर की माया है, इसका ये मतलब है। उसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी पकड़ने वाला डांट पाता है। यानी जो है ये जो अपराधी है, जैसे मान लो कोई चोर है, हम उसको पकड़े, वही उल्टा हमको डांट लगाने लगा, इन्हें बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोग ये भी देखते हैं लोग अपने दोस्त के साथ में कि कोई है दोस्त कोई चोरी किया चाहे कुछ भी है, उसको हम बोल रहे हैं, उल्टा हम ही को बोलने लगेगा, उल्टा में क्या हम ही को चोरी का इल्जाम लगाना है, हमें कुछ बोलने लगेगा। वही बात बोला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे है उद्योगिन पुरुषसिंहासनी लक्ष्मी। उद्योगी को ही धन मिलता है, यानी जो पुरुष उद्योगी होती है, यानी कार्य करने वाले उद्योगपति होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कार्य करने वाले होते हैं, उन्हीं को ही लक्ष्मी मिलती है। अब जो आलसी हो उसको थोड़ी मिलेगा। तो ये बोल रहा है उद्योगिना पुरुष सिंहासनीपति लक्ष्मी, यानी जो उद्योगी पुरुष होंगे वही लक्ष्मी के पति यानी पैसा का मालिक बनेंगे। उद्योगी को ही धन मिलता है। ऊपर ऊपर बाबा जी, भीतर भीतर दागाबाजी। वाह, ये बुरा है कि बाहर से अच्छा भीतर से बुरा, जो आजकल के बाबा लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। ऊपर से बाबा के भेष धारण कर लिए हैं और अंदर से आसाराम बन जा रहे हैं, यानी बाहर ऊपर बाबा जी और भीतर भीतर दागाबाजी कर रहे हैं। यानी बाहर से तो अच्छा दिख रहे हैं मगर अंदर से क्या है, अंदर से बुरा है। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बाहर ढकोसला है भीतरी कुछ नहीं है, यानी दुकान खूब बड़ा खोल दिया है, ये स्वीट्स वो स्वीट्स, ये किराना दुकान वो किराना दुकान, ये कोचिंग वो कोचिंग, मगर अंदर गए पढ़ाई अच्छा हो ही नहीं रहा है, मिठाई अच्छा ये नहीं है, दुकान में कोई सामाने नहीं है, तो भी बोलते हैं ऊंची दुकान रखा है और फीका पकवान रखा है। ये नाम इतना कमाया है बस कोई उसका काम है ये नहीं है, नाम है पर उसका काम नहीं है, उसी को बोलते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। फिर बोल रहा है कि ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, एका है, एक नहीं एकाय है, यानी ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एकाय लेखा, यानी क्या है, यानी सभी एक समान होना। क्या ना, सभी एक समान होना। जहाँ ऊंचे चढ़ के देखें, किसी बिल्डिंग में जाकर देखें, सबका घर सेम है भाई, सब वही है, क्या है, सभी समान है, सब उतने ही बड़े बराबर हैं। जो अमीर है वही 5 फुट का है, जो गरीब है वही 5 फुट का है, वो भी ऊपर चढ़ने के बाद वो भी छोटा ही दिखाई दे रहा है, ये भी छोटा ही दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि अमीर पूरा ऊपर तक ले है तब खूब दिखाई दे रहा है, और जो गरीब है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है। यानी ऊंचे चढ़ के देखा तो सभी एक ही समान दिखे, यानी सबको बराबर, सबको समान, सभी एक समान। ऊँट किस कलर बैठता है, यानी किसकी जीत होती है। हम लोग मैच चलते रहता तो हम लोग देखते हैं, भाई देखो कौन जीतता है, ऊँट किस कलर का बैठता है, देखो चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगा कि मुंबई इंडियंस जीतेगा, ये हम सोचते रहते हैं, वही बात है यहाँ पे। फिर आगे बोल रहा है ऊँट के मुंह में जीरा, इन जरूरत से भी बहुत कम। अब उतना बड़ा पशु ऊँट है और उसमें थोड़ा सा जीरा दिए तो क्या जरूरत से भी क्या किया हम कम किए, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत ज़्यादा और दिए हम कम। फिर हम लोग आते हैं ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी। ये देखिए हंसने वाला बात, ऊँट उतना बड़ा पशु है, उतना लंबा पैर है, वो जब पानी में गया तो बह रहा है, तो गधा पूछ रहा है बाहर से कि कितना पानी है। समझ में तुमको नहीं आ रहा है? जब ऊँट जब दह जाएगा, उतना बड़ा जंतु है, तो गधा क्या है, देती चुकी है तो उससे ही डूब जाएगा, दह जाएगा।
यानी जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं है तो वहाँ छोटे का क्या कहना। जब ऊँट नहीं टिक सकता है तो तुम क्या टिकेगा, वही बात हो रहा है। ऊँट भाई और गधा पूछे पानी, पूछे कितना पानी। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे है अंधे का लेना न माधो का उधो का लेना न माधो का देना, यानी लटपट से अलग रहना करना, लटपट से अलग रहना, न लेंगे न देंगे, कोई लटपट नहीं। ये बोला है कि न उधो का लेना न माधो के देना, न उधो से लेंगे न माधो को देंगे, कोई लटपट नहीं रहेंगे, न लेंगे न देंगे, बस अस्थिर रहेंगे। वही बात भैया बोला है कि न उधो को लेना न माधो को देना। एक पंथ दो काज, यानी एक नहीं दो लाभ। एक पंथ दो काज यानी एक नहीं दो लाभ। एक रास्ते पर हम चल रहे हैं, दो लाभ हुआ, एक नहीं दो लाभ हो गया। क्या बोलते हैं उसी हम लोग एक पंथ दो काज, यानी एक नहीं दो लाभ, यानी एक पथ है दो काज वो कार्य हो रहा है। फिर बोला है कि एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला है यानी तीता है, ये है ऊपर से जाकर नीम की चढ़ा दे रहे हैं आप, नीम का लेप चढ़ा दे रहे हैं। यानी बुरे को और बुरे से संग होना, बुरे का और बुरे से संग होना। एक तो पहले से बुरा था ही और भी उसका दोस्त पकड़ा गया, बुरा पकड़ा गया, यानी इसको पूरा बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। एक तो करेला और ऊपर से नीम का लेप चढ़ा दे रहा है, यानी पहले तो ये था और दगा तीत गया, पूरे को खत्म कर दिया, बेकार कर दिया। वही है कि पहले तुम बुरा था ही और तुम क्या किया, बुरा व्यक्ति के साथ पकड़ लिया है, तो तुम क्या हुआ, अब तुम बर्बादी हो जाएगा। वही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर बोला है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यानी एक वस्तु को सभी चाहने वाला, यानी एक अनार है 100 बीमार है, यानी कोई एक वस्तु है और सभी लोग उसको चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए। वही एक ही अनार 100 बीमार। फिर हम लोग आते हैं एक तो चोरी और दूसरे सीने जोरी, यानी दोष करके न मानना, ऐसे होता भी है। एक से चोरी कर लेता है, हम चोरी किए हैं, एकदम पूरा सीना चोरी करता है, हम चोरी किए हैं। वही बात है, एक तो चोरी और ऊपर से तुम सीना चोरी कर रहा है, चिल्ला रहा है। वही बात है, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, यानी दोष करके न मानना। फिर है एक म्यान में दो तलवार, यानी एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। एक म्यान में दो तलवार, बताओ एक म्यान मतलब वो जो तलवार रखा जाता है और उसमें दो तलवार रख दे, दोनों उग्र तलवार का काम क्या है, काटना, लड़ना उससे, ठीक है ना। और एक ही घर में दोनों लड़ने वाला रह रहा है, दोनों उग्र व्यक्ति एक ही जगह रह रहा है, यानी एक स्थान पर दो उग्र के विचार वाले रहना ही क्या रहता है, एक म्यान में दो तलवार। लोग बोलते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, यानी हम उग्र विचार के हैं, यहाँ पर हम उग्र विचार के हैं, तो कोई और यहाँ पे अब उग्र विचार का नहीं रह सकता है। वही बात भैया बोला है कि एक म्यान में दो तलवार। फिर बोला है कि ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत और बालू की भीत, नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। ये तुम बालू का भीत बनाया, बालू का दीवार बनाया है, केवल तुम बालू का दीवार बनाएगा तो क्या होगा जी, वो कल तो टूट जाएगा ना, वो क्या जाएगा, कल टूट जाएगा। तो ये जो नीचे का जो प्रेम होता है ना, जो छोटों का प्रेम होता है, वो छड़ी भर के लेता है, थोड़ा सा प्यार किया छोड़ देगा, वही बालू के भीत की तरह। जो बोला है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। अब बताओ प्यास लगा है तो तुम ओस चाटेगा तो पानी, तो तुम्हारा प्यास बुझ जाएगा नहीं, तुमको पानी पीना पड़ेगा, यानी तुम अधिक कंजूसी मत करो, तुम्हारा ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ जाएगा, पानी पियो। तो ये बोला है कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलना, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। फिर आगे है कबीरदास की उल्टी बानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल भींगे पानी, बरसे कमल भींगे पानी, यानी प्रकृति विरुद्ध काम
कभी जैसे उल्टा बोल ही रहे हैं कि बरसे कमल भींगे पानी, यानी कमल बरस रहा है, पानी भींग रहा है। समझ जी, पानी बरसता है, कमल भींगता है, ये उल्टा पानी बोल रहे हैं। कबीर दास बोल रहे हैं कि बरसे कमल भींगे पानी, पानी थोड़ी भींगेगा जी, कमल भींगेगा और पानी बरसेगा, ठीक है ना। यानी प्रकृति के विरुद्ध काम, यानी जो कार्य होना चाहिए उसको आप विरुद्ध बोल रहे हैं, उसके आप विरुद्ध कह रहे हैं, आप उसको विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रकृति के विरुद्ध काम। फिर आगे है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी छोटे का बड़े के साथ मिलना। हम लोग बोलते भी है कि कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली है, यानी हम कहाँ राजा हैं और कहाँ छोटा ज़्यादा क्या गया, छोटा है, छोटा आदमी है, कहाँ क्या गया ये। तो छोटे बड़े के साथ मिलान करना है। और वैसे हम लोग में क्या है, छोटा आ गया है ये, हम इतना बड़े हैं, और दोनों आदमी जब दोस्ती रहेगी तो उसी का बोलते हैं कि कहाँ राजा है, ये कहाँ गंगू तेली है, नहीं छोटा है कितना, ये कितना बड़ा है, दोनों में मेल है। नहीं छोटे के साथ बड़े का मिलान करना क्या बोलते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उसके बाद बोल रहे हैं कहे खेत की सुने खलिहान की, हुक्म कुछ और अरे करना कुछ और, यानी कह रहा है खेत और सुन रहा है खलिहान का, यानी कह रहा है हम और सुन रहा है किसी और का, उसी को बोलते हैं हुक्म को और दिया और कर रहा है कुछ और, यानी हुक्म मिला कुछ और कर रहा है कुछ और। फिर आगे है ईंट कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यानी इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। कहीं से ईंट लाई है, कहीं से रोड़ा लाई है, उसके बाद भानुमती ने क्या, उसके बाद भानुमती ने घर बनाई है, यानी इधर उधर से सामान जुटा करके अपना काम किया है, इधर उधर से सामान जुटा करके अपना वो काम किया है, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। फिर हम आगे पढ़ते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, नीरा अनपढ़ बोलते भी है, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा अनपढ़ व्यक्ति नीरा अनपढ़ है। फिर आगे बोल रहे हैं काबुल में क्या गधे नहीं पलते हैं, अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं, यानी ये जो व्यंग मार रहा है, जैसे कोई आदमी है ब्रैड हमारे गांव में तो सब अच्छे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, तो इसी में वो बोल रहा है क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे गांव में भी बुरे होंगे, वही बात बोल रहा है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते, व्यंग मार रहा है उस पर, ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं, फिर है का वर्षा जब किसी सुखाने, यानी वर्षा होगा क्या करेगा जब किसी सूख गया, यानी मौका बीत जाने पर कोई कार्य करना क्या है, व्यर्थ है, यानी जब मौका था कार्य करने का तो तुम कर भी नहीं किया, अब मौका बीत गया तो कार्य करने से क्या फ़ायदा। जब वर्षा की जरूरत थी खेती करने के लिए चाहे फसल के लिए, उस वक्त तुम बरस भी नहीं किया तो क्या फ़ायदा बाद में बरसने से, जब किसी सूखी गया तो। फिर आगे बोल रहा है कि काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, ये जो काठ है, नहीं काठ मतलब लकड़ी, जो लकड़ी का जो बर्तन है उसको हम दूसरी बार आग पर नहीं चढ़ा सकते हैं, नहीं कहा पहली बार में ही जल जाएगा, तो कपट का फल अच्छा नहीं होता, यानी कपट करेगा तो एक बार तो चल जाएगा, एक बार काम तो चल जाएगा, मगर दूसरी बार काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि बंदा को पहचान जाएगी तुम मेरे साथ क्या कर रहा है, कपट कर रहा है, यानी छल कपट कर रहा है, ठीक है। तो किसी का घर जले कोई तापे, किसी का घर जले और कोई तापे, यानी किसी को दुख हो रहा है तो किसी को मज़ा आ रहा है, यानी दूसरे को दुख को दे करके अपने को सुखी मानना, दूसरे को दुख करके अपने को सुखी मानना, जैसे पटीदार लोग में होता है कि क्या, पटीदार में कोई झगड़ा करता है तो पटीदार वाला मज़ा मारता है, हंसता है, हट मज़ा आ रहा है, अपने में लड़े सब, वही बात है पड़ोस वाला पटीदार, हम लोग उसी को बोलते हैं पटीदार, यानी पड़ोस वाला। उसके बोला ये कि खरी मजूरी चोखा काम, यानी मजदूरी तुम खरा खरा लेगा,
और काम करेगा चोखा, काम करेगा बेकार और मजदूरी खड़ा करेगा। यानी अच्छे मुआवजे में भी अच्छा फल प्राप्त होना, यानी अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल नहीं, सॉरी ये बोल रहा है कि खरी मजूरी चोखा काम, एकदम खरी मजूरी एकदम चोक काम मिला, यानी बढ़िया काम मिला। तो ये बात है कि अच्छा मुआवजा ही मिलेगा तभी कोई अच्छा काम भी, यानी अच्छा पैसा किसी को मिलेगा तभी वो अच्छा काम करेगा। फिर आगे है खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ, यानी पूरा पहाड़ को खोद दिया कि सोना चांदी निकला और उसमें से वो चूहा निकल गया, तो परिश्रम किया इतना हार्ड और थोड़ा सा लाभ हुआ। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसका पार्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।